एवरीवन, वेलकम टू जस्ट जुडिशरी। आज हम अपने यूपी पुलिस रेगुलेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 फिनिश करने की शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 पर्टिकुलर ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, जिसमें सबसे पहले आती है बारी चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर 1 से लेके 9 तक आपके पार्ट 1 में कवर हो चुके हैं, जाके उनको देख सकते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में। चैप्टर 10 कहता है रिपोर्ट्स मेड एट पुलिस स्टेशन, जिसमें पैरा 97 बात करता है एफआईआर के बारे में। क्या कहता है चलिए देख लेते हैं। Whenever information relating to the commission of a cognizable offence is given to an officer in charge of a police station, अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, तो रिपोर्ट उसकी बनाई जाएगी। कितनी कॉपीज़ में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 3 कॉपीज़ में, ट्रिप्लिकेट्स में एफआईआर बनती है, ये ध्यान रखिएगा। इन द चेक रिसिप्ट बुक फॉर द रिपोर्ट्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और ये कौन से फॉर्म नंबर को फॉलो करेगी? पुलिस फॉर्म नंबर 341 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज स्टेप will not be allowed to be delayed to allow time for the true facts to be ascertained। मतलब कहने का ये है कि इस स्टेप को डिले नहीं किया जा सकता कि आगे चलते हुए पहले हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ट्रू फैक्ट्स की जानकारी लेंगे एंड देन एफआईआर फाइल करेंगे। ये डिले नहीं होगा। फिर इफ़ अ रिटन रिपोर्ट इज़ रिसीव्ड एंड एग्जैक्ट कॉपी मस्ट बी मेड, एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा सकती है, बट दिस सिग्नेचर और मार्क ऑफ द मैसेंजर इज़ नॉट टू बी टेकन। यहाँ पे सिग्नेचर और मार्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बता रहे हैं। इन ऑल केसेस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन वॉज टू साइन ईच ऑफ द 3 पार्ट्स। यहाँ पे 3 पार्ट्स को सारा साइन करेगा जो ट्रिप्लिकेट्स में बनी है, एंड हैव द सील ऑफ द स्टेशन स्टैंड ऑन ईच। यहाँ पे स्टेशन की सील भी लगेगी। नेक्स्ट, ट्रिप्लिकेट कॉपी बुक में ही रहेगी, डुप्लीकेट कॉपी दे दी जाएगी पर्सन जो इन्फॉर्मेशन देने आया है, और ओरिजिनल कॉपी सेंड की जाएगी थ्रू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन विद ओरिजिनल रिटन कॉपी अटैच्ड टू इट। तो तीनों कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। फिर आती है बारी पैरा नंबर 98। It is essential that all the reports and entries in the registers and diaries should be written clearly and legibly। जो भी रिपोर्ट में एंट्रीज की जाएंगी वो बहुत ही क्लियरली की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें बाद में एविडेंस के तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, पैरा 99 बात कर रहा है कि एज सून एज द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन इन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बुक, यहाँ पे एफआईआर दायर हो चुकी है। The substance of the report must be briefly recorded in the general diary। यहाँ FIR लिखने के बाद इन्हें कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस होंगे उसका एक क्रक्स आपको जनरल डायरी में लिखना होगा। विलेज क्राइम नोटबुक, क्राइम रजिस्टर एंड द रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब कुछ 24 घंटे के बीच में लिखी जानी चाहिए। इफ़ द रिपोर्ट इंटेल्स द मेकिंग ऑफ द एंट्रीज इन दीज रजिस्टर, अगर रिपोर्ट कह रहा है कि ये एंट्रीज होनी चाहिए तो होनी चाहिए। फिर आती है बारी पैरा नंबर 100। If an officer in charge of the station receives an oral report of the cognizable offence, oral report मिली है, written document नहीं मिला है। When he is away from the station house, यहाँ पे ऑफिसर इन चार्ज बाहर है स्टेशन हाउस के और ओरल रिपोर्ट मिल रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, और वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन को एट वंस स्टार्ट कर दिया जाए एंड कैन नॉट डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन को अटेंडेंस से छुट्टी नहीं मिलेगी। हु मेड द रिपोर्ट ही शुड टेक द रिपोर्ट डाउन इन राइटिंग। जिस पर्सन ने रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है और उसको छुट्टी ना देते हुए ये रिपोर्ट को लिखेंगे राइटिंग में, एंड आफ्टर दैट उसे साइन करेंगे एंड भेजेंगे पुलिस स्टेशन को टू बी ट्रीटेड एज द रिटन रिपोर्ट। फिर 101 क्या बात कर रहा है?
whenever the occurrence of an offense of any of the following kinds is reported. इस तरीके के ऑफेंस उन्हें पता चलते हैं. कौन से? डेकॉयती, robbery except important cases, not important cases such as snatching of earrings, torture by police, escape from police custody, forging of currency notes, manufacture of counterfeit coins. और कुछ ये सारे इन्होंने ऑफेंस बता दिए हैं, जैसे कि serious deflection of public money including theft of the notes or hundis, important cases of murder, rioting, burglary, theft, breaches of peace between different classes, etc. इनकी जो कॉपीज़ होंगी वो इमीडिएटली लाल लिफाफे में सुप्रिटेंडेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड सर्कल इंस्पेक्टर बाय पोस्ट भेजी जाएगी, और विच एवर मे बी क्विकर मेथड ऑफ द कन्वेयंस. ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया गया है कि लाल लिफाफे में सुप्रिटेंडेंट को भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड सर्कल इंस्पेक्टर. फिर 101A क्या बात कर रहा है? अ कॉपीज ऑफ रिपोर्ट शैल बी सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगी इन ऑल इम्पॉर्टेंट केसेस और कैटेगरीज ऑफ केसेस इन विच, जहाँ पे ये स्पेशल रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो. फिर 102 कहता है NCR के बारे में. ध्यान रखिएगा कि FIR के बारे में कहाँ पे जानकारी दी गई है और NCR के बारे में कहाँ पे जानकारी दी गई है. NCR के बारे में क्या कह रहा है? When is report made of a non-cognizable offense. Non-cognizable offense की बात है. Important portion of the report should be recorded. कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? चेक रिसिप्ट बुक में. फॉर द रिपोर्ट्स ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस फॉर्म नंबर क्या है? 347. ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कितनी कॉपीज़ में होंगी? 2 कॉपीज़ में होंगी, साइन की गई हो और इसमें सील भी एफिक्स किया गया हो. डुप्लीकेट कॉपी शुड बी गिवन टू द पर्सन गिविंग द नॉलेज एंड द ओरिजिनल बुक में ही रहती है. 103 क्या कह रहा है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. कौन से सेक्शन? 154 और 155 ऑफ द CRPC फॉर द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द रिपोर्ट. ये यहाँ पे इन्फोर्स की जाएंगी और उसे काउंटर साइन कराया जाएगा. अब आती है बारी चैप्टर नंबर 11 इन्वेस्टिगेशन. आपने रिकॉर्डिंग कर ली रिपोर्ट्स की, अब इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा उन रिपोर्ट्स पे. पैरा 104 कहता है व्हेन अ रिपोर्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिसीव्ड, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन होते हैं वो डिसाइड करेंगे वेदर इन्वेस्टिगेशन इज डिज़ायरेबल, ज़रूरी है कि नहीं. इन एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन अलाउड बाय सेक्शन 157(1)(b जो कि CRPC में दिया गया है, ही शुड कंसिडर वेदर द केस इज़ फॉर द सिविल रेदर दैन फॉर द क्रिमिनल कोर्ट्स. यहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड की जाएंगी. एंड वेदर एक्शन बाय द पुलिस इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के एक्शन की ज़रूरत है कि नहीं. नो इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेड इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंप्लेनेंट, अगर जो सब्जेक्ट मैटर है कंप्लेनेंट का वो सेक्शन 95 ऑफ द IPC में है, ट्रिवियल मैटर, छोटा अपराध है. फिर आपका पैरा 105 इम्पॉर्टेंट नहीं है. 106 क्या कह रहा है देखते हैं. इन्वेस्टिगेशन शुड ऑर्डिनरली बी कैरीड आउट एंड कंप्लीट ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट, कोई केस ऐसा है जो कि सेक्शन 157(1)(a के जो पार्ट है CRPC में उसमें मेंशन्ड है. 107 पैरा क्या बात कर रहा है. एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज़ नॉट टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज अ मियर क्लर्क, जब वो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कर रहा होता है तो उसे अपने आप को एज अ क्लर्क के तौर पे ट्रीट नहीं करना चाहिए. इट इज़ हिज ड्यूटी टू ऑब्जर्व एंड टू इन्फर, देखो और उस पर नज़र रखो. ही मस्ट स्टडी द मैथड ऑफ द लोकल ऑफेंडर, किस तरीके से वो अपराध करेगा, उसका हैंडी वर्क,
एक्सेप्टिंग द सस्पिशंस ऑफ द विटनेस, उसे गार्ड करो कि ये सस्पिशियस विटनेस है, ये आगे चलते हुए क्राइम कर सकता है. He was the remember that it is his duty to find out the truth and not to obtain the conviction. ट्रूथ ढूंढो, सच्चाई पता करो, सीधे जाके फांसी पे नहीं चढ़वा सकते. 108 क्या कहता है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी टू नोट, कहाँ पे? केस डायरी में, जो कि 172 में प्रिस्क्राइब की गई है सीआरपीसी के. द टाइम एंड द प्लेस विच ही हैज़ रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन and on which he acts to make in the diary a copy of the FIR. ये सारी चीज़ें उसे मेंशन करनी पड़ेंगी केस डायरी में. पैरा 109 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. पैरा 110 पे आते हैं. The stage of proceeding at which the investigating officer arrests a suspected person. कौन से सेक्शन में? सेक्शन 44 of the CRPC is left to its direction. जैसा वो डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम करेंगे. पैरा 111 इम्पॉर्टेंट नहीं है. 112 क्या कह रहा है? पर्सन फ्रॉम हुज इंक्वायरी आर मेड शुड नॉट बी अननेसेसरली हैरेस्ड और डिटेन. जिनसे आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती हैरेस नहीं किया जा सकता. पैरा 113 नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. फिर 114 क्या कह रहा है? अ प्लान ऑफ द सीन ऑफ अक्रेंस शुड बी मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. कौन से मामलों में? इन द केस ऑफ मर्डर, डेकॉयती और इम्पॉर्टेंट बर्गलरी केसेस. इन एनी अदर केस इन विच सच अ प्लान विल हेल्प अ कोर्ट or supervising the police officer for proper understanding of the facts की जानकारी में रखने के लिए. If the investigating officer is unable to plan the necessary accuracy के साथ वो रिपोर्ट नहीं बना पा रहा है तो पटवारी से कह देगा कि वो सही से रिपोर्ट बना दें. फिर पैरा 115 क्या बात करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में. क्या कह रहा है देखते हैं. द ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, जहाँ पे ऐसा लगता है कि पर्सन हैज़ बीन सीरियसली इंजर्ड, कि वो मृत्यु के कगार पे है, मरने वाला है. ही कैन रीच अ डिस्पेंसरी वेयर हिज डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड, शुड हिमसेल्फ रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन. खुद रिकॉर्ड करेगा डिक्लेरेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल विटनेस. उनके जो डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होगी वो 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस के प्रेजेंस में होगी और उनके सिग्नेचर और मार्क ले लिए जाएंगे. पैरा 116 क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में. क्या है इसमें? इन ऑल केसेस इन विच देयर इज एनी लाइकलीहुड दैट सस्पेक्ट विल एट एनी स्टेज, जो सस्पेक्ट है कि जिस पे लग रहा है उसने क्राइम किया है, उसे पैरेडेड करना होगा, चेक करना होगा विटनेसेस के द्वारा, आइडेंटिफिकेशन करवानी होगी. द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट टेक स्टेप. शुरुआत में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये स्टेप ले लेंगे इन्वेस्टिगेशन के टाइम कि विटनेसेस आर गिवन नो अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग द सस्पेक्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन. विटनेस सस्पेक्ट के सामने ना आ पाए, उसको देख ना पाए आइडेंटिफिकेशन से पहले. पैरा 117 नॉट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. फिर 118 कहता है कि व्हेन इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड एन एक्ट, जो या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा इफ डन बाय अ पर्सन इन अ सेकेंड स्टेट ऑफ माइंड, इंसैनिटी की स्टेज में है. इट इज़ नॉट फॉर द पुलिस टू डिटरमाइन कि उसे डिफेंस देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, ये उनके ऊपर नहीं डिपेंड करता. ये क्वेश्चन डिटरमाइन करेंगे कोर्ट. पैरा 119 क्या कह रहा है? When a confession is recorded under section 164 of the CRPC, कन्फेशन वहाँ रिकॉर्ड किया गया है.
मैजिस्ट्रेट शुड बी आस्क्ड टू पुट क्वेश्चन, ये मैजिस्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा जो पर्सन कन्फेशन दे रहा है, विद अ व्यू टू एलिसिटिंग एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल, जितनी ज़रूरत हो ताकि पूरी जानकारी अच्छे से ली जा सके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्या कह रहा है? एवरी कन्फेशन विच अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी विशेस टू मेक, ये सब कुछ रिकॉर्ड कौन करेगा? बाय द हाईएस्ट मैजिस्ट्रेट अदर दैन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हु कैन बी रीच्ड इन अ रीजनेबल टाइम। हाईएस्ट मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, ये बात इन्होंने बता दी है। कन्फेशन इन इम्पॉर्टेंट केसेस, जैसे कि डकैती का केस है या कोई अदर सीरियस क्राइम है, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेट ऑफ स्टैंडिंग, उस समय जो प्रेजेंट हैं उनके द्वारा डिले नहीं किया जाएगा। प्रेफरली द जॉइंट मैजिस्ट्रेट विदाउट रिगार्ड टू द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द केस हैज़ अकर्ड, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल इसमें स्टेज होगी जॉइंट मैजिस्ट्रेट की। 121 कहता है अ रिमांड टू द पुलिस कस्टडी शुड नॉट बी अप्लाइड, ये अप्लाई नहीं की जानी चाहिए फॉर और गिवन अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द एप्लीकेशन इज एबल टू शो डेफिनेट एंड सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड। ये रिमांड जो कही गई है, पूछी गई कि इनको रिमांड पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये तब तक अप्लाइबल नहीं होगी जब तक सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड्स ना हो। एप्लीकेशन फॉर रिमांड टू पुलिस कस्टडी मस्ट बी मेड थ्रू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कौन करेगा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एप्लीकेशन देगा, और या तो गैजेटेड ऑफिसर हो या जो सब डिवीजन के चार्ज में ऑफिसर रहते हैं, एंड मे बी एड्रेस्ड, किसको एड्रेस की जाएगी ये एप्लीकेशन? मैजिस्ट्रेट को। कौन से स्टेटस वाले? जो कि 167 सीआरपीसी में मेंशन किए गए हैं। 122 क्या कह रहा है? पुलिस रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं। An investigation should be completed. कब? As soon as possible. When the investigating officer must comply with the provision. जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 168 से लेके 171 एंड 173 सीआरपीसी में जो प्रोविजंस दिए हैं उनको फॉलो करने होंगे। The report under section 173 must be submitted by the officer in charge of the police station. इनके द्वारा सबमिट किए जाएंगी ये रिपोर्ट्स, and should be in form, कौन सा फॉर्म? नंबर 339। If the case is sent for trial, अगर केस को ट्रायल के लिए भेजा गया है। The report sent under section 173, जो रिपोर्ट भेजी जाएगी 173 के अंदर, वो कौन से फॉर्म में होगी? तो वो होगी फॉर्म नंबर 340 में। चार्जशीट वाली रिपोर्ट 339 के फॉर्म नंबर में होगी, और जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो 340 के रूप में होगी। इफ़ द केस इज़ नॉट सेंट फॉर ट्रायल, ये यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस कर दिया है। चार्जशीट है तो फॉर्म नंबर 339 फॉलो करो अगर केस ट्रायल के लिए भेजा गया है, और अगर फाइनल रिपोर्ट है तो 340 का फॉर्म नंबर फॉलो करो इफ़ द केस इज़ नॉट सेंट फॉर ट्रायल। The charge sheet with the final diary in the cases shall be submitted to the court. ये कोर्ट को भेजी जाएगी through the circle officer, and the public prosecutor should reach within the 4 weeks. सर्कल ऑफिसर यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करेगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 4 हफ्ते के बीच में प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट के सामने इन समन एंड द वारंट केसेस। और 8 वीक इन्होंने कहा है सेशन केस में। नन ऑफ द सर्कल ऑफिसर एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड रिटेन द चार्जशीट फॉर मोर देन अ वीक। 1 हफ्ते से ज़्यादा अपने पास उसको नहीं रख सकते ये लोग। पैरा 123 से लेके 128 तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। इंक्वेस्ट, पोस्टमार्टम, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड पर्सन।
किस चैप्टर में क्या कहा गया है उसका भी ध्यान रखिए। इसमें पैरा 129 बात करता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में। अंडर सेक्शन 40 ऑफ द सीआरपीसी, विलेज चौकीदार इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ पे ये बताएंगे कि जो इसके यहाँ सडन और अननेचुरल डेथ हुई है, अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हुई है, और द डिस्कवरी इन और नियर हिज विलेज ऑफ एनी डेड बॉडी, और या तो डेड बॉडी का कोई पार्ट मिला है किसी सर्कमस्टांसेस से जिससे ये पता लगता है कि रीजनेबल सस्पिशन में ये मृत्यु इसकी हुई थी। When report is made, the police officer is empowered to make investigation under section 174। विलेज चौकीदार ने सारी जानकारी दी, रिपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जाएगी 174 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ के अंडर। 130 आपका डिलीट हो गया है। 131 कहता है ऑल सब इंस्पेक्टर एंड सच हेड कांस्टेबल जिन्हें सेलेक्ट किया गया है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा, ये एम्पावर्ड किए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के द्वारा टू मेक द इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी। फिर पैरा 132 क्या बात कर रहा है? Investigation by the police under section 174 of the CRPC should, if possible, made before the body is touched or moved। जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं 174 सीआरपीसी में, वो तब हो जानी चाहिए जब तक बॉडी को या तो छुआ नहीं गया हो या तो उसकी जगह से उसे हटाया नहीं गया हो। द इंक्वेस्टेड रिपोर्ट शुड बी इन द फॉर्म नंबर 211। कौन से फॉर्म नंबर में होगी? 211। इट इन केसेस इन विच देयर इज डाउट, यहाँ पे शक पैदा हो रहा है कि डेथ जो कॉज हुई है वो या तो ड्यू टू एक्सीडेंट है और या सुसाइड, एंड इन विच इंक्वायरी इज कंक्लूडेड इन 1 day। इंक्वायरी एक दिन में कंप्लीट हो गई है। दिस फॉर्म में बी यूज्ड बोथ एज इंक्वेस्ट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 174 एंड एज द केस डायरी अंडर सेक्शन 172 ऑफ द सीआरपीसी। तो इसे 174 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और एज अ केस डायरी अंडर सेक्शन 172 यूज़ किया जा सकता है। पैरा 134 एंड 135 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। 135A क्या कह रहा है? When a corpse recovered by the police is unclaimed, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं अनक्लेम्ड डेड बॉडी के बारे में कौन से पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, तो दैट इज पैराग्राफ 135A। और उसे आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कि इंक्वायरी कर रहे थे 174 सीआरपीसी में। ये लोग अरेंज करेंगे टू गिव द फैक्ट ऑफ डिस्कवरी द वाइडेस्ट पॉसिबल पब्लिसिटी। यहाँ पे पब्लिसिटी की जाएगी ताकि ये फैक्ट्स को डिस्कवर किया जा सके कि जिसकी मृत्यु हुई है वो है कौन, या तो उसके रिलेशन में या फ्रेंड और जो उसकी जानकारी रखता हो उसके बारे में पता करेंगे और उसे डेड बॉडी दे दी जाएगी फॉर द डिस्पोजल पर्पस। आगे बढ़ते हैं। पैरा 136। The following steps shall be taken by the investigating officer। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो मेडिकल ऑफिसर को असिस्ट करेंगे कि जब एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी हो रहा है या इंजर्ड पर्सन का हो रहा है वो उन्हें असिस्ट करेंगे। केसेस कौन कौन से हैं? सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन का केस है, बॉडी टैंक या वेल से मिली है, बॉडी को मर्डर्ड मिली है, प्रिज्यूम्ड मर्डर है कि सोचा जा रहा है कि मर्डर हुआ है, एंड ब्यूरियल और क्रिमेशन ऑफ द रिमेन्स। केसेस इन विच ओपिनियन ऑन द नेचर ऑफ द स्टेन्स और क्लॉथ्स इज रिक्वायर्ड। जिस तरीके के दाग धब्बे लगे हैं कपड़े पे उसके बारे में, तो इन केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर को असिस्ट करेंगे। 137 से लेके 140 तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। 141 क्या कहता है?
Public prosecutor will correspond direct with the civil surgeon when sending an article or substance to him for examination. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर महाजय हैं, जो लोक अभियोजन हैं, ये डायरेक्टली सिविल सर्जन से जाके मिलेंगे, उनसे उनको चीज़ें पहुंचाएंगे ताकि उसका एग्जामिनेशन वो कर सकें. पैरा 142 से लेके 143A तक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. फिर 144 में ये कहा जा रहा है कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 3 कॉपी में बनाएंगे. ये 3 कॉपी 2 कॉपी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आगे द ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो ऑफ द रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस. डुप्लीकेट हैंड की जाएगी इन अ सील्ड कवर टू द कांस्टेबल एक्कम्पनिंग द डेड बॉडी. ऐसा कांस्टेबल जो कि डेड बॉडी को एक्कम्पनी कर रहा है पर्सन के घर तक. एंड द थर्ड कॉपी ये मेडिकल ऑफिसर के पास रहेगी एज द ऑफिस कॉपी के रूप में. 145 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. 146 कहता है कि नो पर्सन में बी सेंट बाय द पुलिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट हिज विल. उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा. फिर आती है बारी चैप्टर नंबर 13 की, अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी. 147 क्या कह रहा है? एनी पुलिस ऑफिसर मे कॉज एनी पर्सन whom he is empowered to arrest under section 41. सेक्शन 41 में जिसके अरेस्ट करने की इन्हें पावर दी गई है. by giving information to the police officer जो कि पुलिस एक्ट में enrolled हैं, the information which will satisfy the officer in making the arrest in the exercise of his power. उन पुलिस ऑफिसर को जानकारी देते हुए तब जाके ये अरेस्ट करेंगे सेक्शन 41 सीआरपीसी के तहत. 147A जो कि आपका पूरी तरीके से कंटेम्प्रेरी है 135A ऑफ सीपीसी के. When a member of लोक सभा और विधानसभा is arrested on criminal charge और उन्हें सेंटेंस कर दिया गया है इम्प्रिजनमेंट के बाय अ कोर्ट और या तो डिटेन कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर, द कमिटिंग जज, मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो कमिट कर रहे हैं ये केस को, एज द केस में भी ये इमीडिएटली इंस्टीमेट करेंगे जो फैक्ट्स होंगे कि वो पर्सन को अरेस्ट कर दिया गया या उसके ऊपर सेंटेंस लगी है या उसे डिटेन किया गया है. ये सारी जानकारी स्पीकर के पास जानकारी पहुंचते ही इंडिकेटिंग द रीज़न फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन और कन्विक्शन एज द केस में बी. 148 कहता है जो कि सेक्शन 48 सीआरपीसी की तरीके से है, अ पुलिस ऑफिसर में फॉलो टू एनी प्लेस इन इंडिया एन ऑफेंडर whom he is empowered to arrest. कहीं पे भी जाके यहाँ पे ऑफेंडर अरेस्ट कर सकता है पर्सन को. 149 क्या कह रहा है? When a railway servant whose removal from duty would disorganize the working of the railway, उसे अरेस्ट करो and should be deferred until he is relieved. और उसे तब तक रखा जाएगा तब जब तक उसे छोड़ा नहीं गया. पैरा 150 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. 151 कहता है जो कि 143 सीआरपीसी की तरीके से है. 43 When an accused person is arrested by a private person तो उसे पुलिस थाने में लाया जाएगा. ऑफिसर इंचार्ज उसे री अरेस्ट करेंगे सेक्शन 43 ऑफ द सीआरपीसी के अकॉर्डिंग. एंड फिर आपका 152 से लेके 157 तक प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं 158 की बात करते हैं तो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विल डिटरमाइन फॉर ईच पुलिस स्टेशन लॉकअप. ये जानकारी देगा कि कितना मैक्सिमम उसमें जगह है कि मेल और फीमेल को किस तरीके से एकोमोडेट किया जा सकता है उसमें. द नंबर विल बी मार्क्ड इन अ कंस्पिशियस प्लेस. ये कंस्पिशियस प्लेस में चिपका दी जाएगी कि इस जेल में इतने लोग रखे जाएंगे, इस जेल में इतने फीमेल्स रखे जाएंगे या इसमें इतने मेल्स रखे जाएंगे. एंड लास्ट नहीं है अभी, पैरा 159 से 161 तक इम्पॉर्टेंट नहीं है. फिर आते हैं 162
यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एज अ रूल जो माइनर गर्ल्स होती हैं, स्पेशली जिन्हें स्ट्रेड मतलब जो भटकी हुई हैं, उन्हें कस्टडी ऑफ पुलिस में नहीं रखा जाएगा। इन ऑल केसेस वेयर अ हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी जो कि फीमेल अकोमोडेशन के लिए एग्जिस्ट की जाती हैं, उन्हें वो गर्ल्स सौंपी जाएंगी ताकि उनका जांच की जा सके अच्छे से। द पीरियड फॉर विच अ डिस्पेंसरी शुड कीप अ गर्ल शुड नॉट एक्सीड 15 डेज। 15 दिन से ज़्यादा डिस्पेंसरी में गर्ल नहीं रखी जा सकती। एंड लास्ट पैरा 163 से लेके 164 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।